चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। बहुत ही नजदीक है और हमारे यहाँ के झारखंडी लोग हम आना जाना करते रहते हैं। बहुतों का दिल बसा हुआ है कोलकाता पे। रोज संडे वचन सुनते हैं, परमेश्वर के दासगण हम लोगों के पास आते हैं, वचन प्रचार करते हैं, ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स किया जाता है, लेकिन फिर भी क्यों हम लोगों का मन में खुशी और शांति नहीं मिलती? क्यों हम लोग का मन में पाप क्षमा का आशा नहीं मिलता? अनंतकालीन छुटकारा क्यों नहीं मिलता? लोग कहते हैं कि आप मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या तो हर लोगों की किसी की एक अलग स्वार्थ रहती है कि मैं आप ये दीजिए तो मैं तुमको ये दूंगा। लेकिन यीशु सबसे अलग थे इस दुनिया में। बने रहिए, आपको दिखाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो चलिए सबको जय मसीह की। चलिए जय मसीह की शिवानी जी, चलिए जय मसीह की बेटा, चलो जय मसीह की, जय मसीह की। चलिए जय मसीह की रीना जी, चलिए जय मसीह की विवेक जी। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चलिए बोल दीजिए। गैदरिंग प्रोग्राम। चलिए क्रिसमस मिलन समारोह हम लोग का चैवासा में होने वाला है। तो चलिए एकदम से चलिए निकलिए, गाड़ी निकालिए, चलिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग शहर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये क्रिसमस मिलन समारोह जो है वो हम लोग चैवासा के अंदर में था है ये, लेकिन प्ले हॉल में होने वाला है। तो चलिए जल्दी से हम लोग प्ले हॉल ढूंढते हैं, तो चलते हैं हम लोग प्ले चलते हैं। तो चलिए प्ले चलते हैं, चलिए। इधर गाड़ी रखना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग एकदम से पहुंच चुके हैं प्ले हॉल में, ये प्रोग्राम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं, आप लोग देखते रहिए। चलिए जय मसीह की। और भी कार्यक्रम यहाँ 8 बजे तक जब होगा प्रभु, उस बीच में जो भी कार्यक्रम आयोजन होगा, जो भी कार्यक्रम चलेगा प्रभु, उसमें भी हम सब उनकी सहायता और मदद करना प्रभु। और जो भी अगुवाई करते हैं प्रभु, हर कोई को बुद्धि और ज्ञान दे। आमीन। श्रृंगसिया मंडली की तरफ से गीत, और श्रृंगसिया के बाद सालीबासा मंडली, और उसके बाद जयपुर मंडली, और उसके बाद एक डांस होगा रिसिया मंडली की तरफ से। सो इस समय को मैं कमेटी के हाथों में सौंपता हूँ। आप सभी को जय मसीह की, बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज के इस शाम के पहर में परमेश्वर ने हमें सहरे को यहाँ पर इकट्ठा होने का एक अवसर दिया, और जिस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर जमा हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है पेंटिकॉस्टल मंच चैवासा की ओर से क्रिसमस मिलन समारोह। हम क्रिसमस के उस आनंद को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। निश्चय ये क्रिसमस, जिस त्योहार को, जिस पर्व को हम मना रहे हैं, ये पर्व हमारे जीवन में उद्धार, छुटकारा और अनंत जीवन लेकर के आने वाला पर्व है। निश्चय में आज से 2023 साल पहले इस जगत में वो उद्धार करता, वो यीशु मसीह पैदा हुआ,
जिसके पैदा होने की वजह से हम एक नई उम्मीद अपने जीवन में पाते हैं। हम पापों की वजह से गुनाह के अंधेरे में हम फंसे हुए थे। हमारे जीवन में बहुत तरह के भय था, बहुत तरह की बातों में हम जकड़े हुए थे, जहां से यीशु मसीह ने मुझको और आपको आजादी दी। हम तालियां बजाते हैं, परमेश्वर का अधिकार करते हैं। हम भी चलेंगे पीछे उसके, हम करेंगे इस यीशु को, तू एक गाया जाया है, तुझे एक दिन बेदम को, हम भी चलेंगे पीछे उसके, हम करेंगे इस यीशु को। Everybody say yeah, everybody say whoa, it's a love affair that came down for us. Everybody say yeah, yeah, everybody say whoa, it's a love of God that came down for us. बहुत बहुत धन्यवाद। तो मौसम सुहाना है, हालेलुया। बहुत खूबसूरत सुंदर गीत, बहुत बहुत धन्यवाद साली बसा मंडली को, हालेलुया। तो आइए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस समय मैं मन पर आमंत्रित करना चाहूंगा एक डांस को लेकर के लिसिया मंडली तैयार है? लिसिया मंडली जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे सनकुचिया मंडली की तरफ से एक गीत होगा और उसके बाद तैयार रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए इस समय हम लोग नागपुरी में गाएंगे। गीत इस प्रकार है। स्वर्ग कर सिंहासन छोड़ के, महिमा कर ताज के छोड़ के, मनवा लगी निशुआलय, मनवा लगी निशुआलय। इस समय गीत के लिए आएंगे खप्पर साई मंडली से और उसके बाद शारदा मंडली से तैयार रहेंगे गीत के लिए, और शारदा मंडली के बाद गुड़ा मंडली से वे अपने समय को निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आइए आज की हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। उससे पहले जितने भी लोग जो भी परफॉर्मेंस करने वाले हैं आप तैयार रहेंगे। इस समय में हम लोगों के पास, क्योंकि हमारा समय जो है वो कम है, क्योंकि हमने बहुत लेट से स्टार्ट किया है, इसलिए पहले हम लोग हर लोगों का एक एक प्रोग्राम को चाहेंगे। तो इस समय में सॉन्ग जो होगा वो शारदा मंडली के द्वारा, यदि शारदा मंडली है तो वो आ जाए। ताली बजाते हुए गीत को गाएंगे आप लोग। क्योंकि प्रभु जन्मा है, इसलिए हम लोग उद्धार पाएंगे।
यहाँ पर आपको दिखाते देखिए कहाँ से आए लोग, देखिए ये देखिए कौन से जंगल से है पता नहीं। तो चलिए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को या तो डांस के द्वारा कुछ करने वाला आप लोग को दिखाते हैं। चलिए तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग क्रिसमस मिलन समारोह में आए हैं, तो चलिए आप लोग देखते रहिए। और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होगा यीशु मसीह से संबंधित होने वाला, यीशु मसीह की महिमा के लिए होने वाला है। तो जन्मदिन से अवसर पर ही ये मनाया जा रहा है। तो चलिए जो भी होने वाला है आपको दिखाते रहेंगे, तो आप लोग देखते रहिए। चलिए मैं आपको दिखाते रहूँगा।
जो भी गेस्ट यहाँ उपस्थित हैं, पेंटिकोस्टल मंच की ओर से जो ये क्रिसमस मिलन समारोह रखा गया है और यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, अलग अलग गांव से, शहरों से, अलग अलग चर्चेस से यहाँ उपस्थित हैं और सभी की उपस्थिति हमारे लिए एक सुखद अनुभव है। और साथ ही साथ जो हमारे बीच में हमारे आज के मेहमान जो कोलकाता से उपस्थित हैं, हम सब उसका हार्दिक अभिनंदन तहे दिल से करते हैं। एक छोटे से तोहफे के रूप में एक बुके दे करके उनको सम्मानित किया जाएगा और आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि हमारे गेस्ट अभी मंच में ही उपस्थित हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे मेहमानों के लिए आप जोरदार तालियां बजाते रहें क्योंकि ताली बजाना भी एक समझिए कि एक एक्सरसाइज है आपका, रक्त संचार। पुनः एक बार मैं फिर से अपने आए हुए अतिथि जो हमारे कोलकाता से उपस्थित है, सबों का फिर से तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस वक्त आपसे अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान में बैठ जाएं। परमेश्वर की महिमा के लिए मिलकर निश्चय में हम गीत गाएं, नाचे गाएं, सारी चीजों को करें, लेकिन इन सारी बातों में यदि खुदा बाप को महिमा ना मिले तो शायद हमारा सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा। आज हम यहाँ पर यदि इकट्ठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने यीशु मसीह की वजह से। आइए इस घड़ी जब हम उसके वचन से सुनने जाते हैं, उसके कलाम से सुनने जाते हैं, इससे पहले कि हम वचन को सुने, हम अपने हृदय को तैयार करें। आज की शाम इस बात को याद रखें जब हम इस क्रिसमस समारोह को मना रहे हैं। आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पैदा हुआ और उसके पैदा होने के वक्त मैं शुरुआत में इस वचन को पढ़ रहा था। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 9 आयत से आगे इस प्रकार से लिखा है, दूत उनके सामने उपस्थित हुए, लोग उन्हें देख करके डर गए, लेकिन उन्होंने कहा मत डर क्योंकि तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार है, एक मसीहा जो पैदा हुआ है, जो हमारा उद्धार करता है। आइए, मुझे नहीं मालूम आप अपने जीवन की किन हालातों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन यदि आप अपने जीवन के किसी भय में हैं, यदि आपको अपने जीवन का भय है, आपको अपने भविष्य का भय है, आपको अपने जीवन की परिस्थितियों का भय है, मेरे प्रियो यकीन जानिए वो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए पैदा हुआ ताकि मुझे और आपको भयमुक्त करे। आइए आज की शाम हम सारा आदर और जलाल और महिमा अपने जीवित परमेश्वर को दें। क्या थोड़ी देर के लिए हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं? ये सिर्फ मेरे कहने के लिए नहीं, लेकिन आइए इस पूरे कायनात को बनाने वाले उस सामर्थ्य परमेश्वर के आदर में इस घड़ी हम खड़े हों और इस घड़ी अपने सरों को झुकाते हुए हम उसके जीवित और पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, वो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है। इस आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक नाम हमें दिया गया है, वो नाम यीशु का नाम है। लिखा है जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। Yes, Jesus, we bless your name. Thank you, Jesus. सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु, सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को
कहते हैं धन्य तुझे हम कहते हैं, चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं, चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। यस जी, आज की शाम मेरे खुदा बाप हम तेरी हुजूरी में आते हैं। निश्चय परमेश्वर का तू जो पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है, सारा आदर महिमा और जलाल हम तुझी को देते हैं। यकीन जानिए बेटो, वो परमेश्वर आज की शाम निश्चय जब आप उसकी आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। निश्चय वो आज की शाम आपको अपने जीवन के वो परिपूर्ण करने जा रहा है, आपके जीवन में अपने आनंद को, अपने आशीष को वो लेने जा रहा है। आइए इस घड़ी हम उसकी नाम की जयकार करें। खुदा बाप हम आपकी हुजूरी में आकर के आपके नाम को धन्य कहते हैं। निश्चय खुदा बाप तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होने वाला है। परमेश्वर तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, राजाओं का राजा है, परम प्रधान परमेश्वर। मेरे खुदा बाप हम तेरी परस्तिश करते हैं। Oh, holy, holy Jesus, we bless your holy name. तू धन्य है, तू पवित्र है। आइए अपने हाथ को उठा करके हम कहेंगे प्रभु तू पवित्र है। बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, रोज संडे वचन सुनते हैं, परमेश्वर के दासगण हम लोगों के पास आते हैं, वचन प्रचार करते हैं। ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स किया जाता है, लेकिन फिर भी क्यों हम लोगों का मन में खुशी और शांति नहीं मिलती? क्यों हम लोग का मन में पाप क्षमा का आशा नहीं मिलता? अनंतकालीन छुटकारा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम लोग का मन में हमेशा ईश्वर का वचन और हमारा सोच विचार टकराते रहता है। हमेशा हम लोग परमेश्वर का वचन को अपना सोच विचार से लड़ाई करना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन को विरोध करने वाला और कोई दूसरा नहीं, ये हमारा सोच विचार है। तो एक बार परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन किसके पास उपस्थित हुआ? गाब्रियल दूत के द्वारा मरियम के पास उपस्थित हुआ। क्या कह के उपस्थित हुआ? मरियम अनुग्रह पात्री, तुम क्या करोगे? आगे देखेंगे। तुम एक संतान प्रसव करोगे, तुम गर्भवती होगे, पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगी और तुम गर्भवती होगे और किसको जन्म दोगे? यीशु को जन्म दोगे, जो कि जगत का उद्धार करता होगा, जो कि जगत को उद्धार करेगा उनके पापों से। उनका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल। क्या रखा जाएगा? इमानुएल। तो जब ये वचन वो सुनने लगे तो उनका मन में क्या आया? अब लूका रचित 1 अध्याय पढ़ेंगे सुसमाचार, तो क्या लिखा हुआ है? उनका मन में घबराहट हुआ, वो बहुत डर गए, लिखा हुआ है। क्यों घबरा गए? क्योंकि परमेश्वर का वचन और उनका जो सोच विचार से टकराया, उन लड़ाई हुआ। हम देखेंगे वो वचन यशाया में है। यशाया में भी भविष्यवाणी किया गया था कि यीशु आएंगे और अभी 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 आप ये वचन पाए और लोगों को आप बता रहे हैं एक कुंवारी गर्भवती होगी, उनका नाम क्या दिया जाएगा? इमानुएल दिया जाएगा, और उस जगत का पापों से उद्धार करने वाला। अभी आप लोगों को जाके बताएंगे, लोग ग्रहण करेंगे क्या? ग्रहण कर सकते हैं क्या? नहीं। कुंवारी कभी कैसे गर्भवती हो सकती? ये जो है
लोगों का सोच विचार से ये परमेश्वर का वचन बहुत अलग था। क्यों परमेश्वर का वचन हमेशा अलग होता है, आपको पता है? क्यों परमेश्वर का वचन जब आता है लोगों का मन में घबराहट होती है, डर होती है? क्योंकि लोग जो है कभी भी अपना सोच विचार को फेंकना नहीं चाहते, लोग अपना चिंताधारा को फेंकना नहीं चाहते, इसलिए वहां पर मन में लड़ाई होती रहती है। इसलिए किसका मन में भी घबराहट हुआ? मरियम का मन में भी घबराहट हुआ। क्या आप सब लोग पाप से क्षमा पाना चाहते हैं या नहीं? कौन कौन चाहते हैं? जोर से हाथ उठाएंगे। हालेलुया। क्यों पाना चाहते हैं? नहीं पाएंगे तो नहीं होगा, इसलिए हम लोग ये समारोह रखे हैं। आमीन। आज जैसे कि आपका मन में कौन जन्मे? यीशु जन्मे। आपके सारे पापों से जैसे कि क्या करें? उद्धार करें। आप जैसे कि जो पापी होकर के आए हैं, लेकिन ईश्वर अपना धार्मिकता को देने के लिए यहाँ बुलाए हैं। आमीन। जैसे कि ईश्वर का धार्मिकता को लेके जैसे आप धर्मी बन के जाएं। हालेलुया। एक पापी धर्मी बनना असंभव है या संभव है? असंभव है। जैसे एक कुंवारी क्या होना, गर्भवती होना असंभव है, उसी रीति से एक पापी में धर्मी होना, पवित्र बनना यह असंभव है। एक पापी इंसान शुद्ध बन के स्वर्ग जाना यह असंभव है। लेकिन इस बात को कैसे पूरा किया गया, हम लोग एक 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 पीपीटी के द्वारा देखेंगे तो आप सबों को समझ में आएगा। हम लोगों का पाप कैसे यीशु मसीह जड़ से उखाड़ करके, जड़ से निकाल करके कैसे क्रूस में खत्म किए, उस सच्चाई को आज हम लोग सुनेंगे। इस बारे में अगर ध्यान से अगर आप सुनेंगे, आपके मन में भी मैं आशा करता हूँ कि आज यीशु पैदा होंगे और यीशु के द्वारा आपका ये क्रिसमस सफल होगा। तो हम आगे देखेंगे यशायाह 55 का 7 वचन। क्या लिखा? क्षमा पा सकता है पापों से क्षमा। एक दुष्ट, एक पापी क्या करने से क्षमा पा सकते हैं? ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा कोशिश करके क्षमा पा सकते हैं क्या? क्या करके क्षमा पाएंगे? वहां एक शब्द लिखा हुआ है, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने क्या फेंक करके, क्या छोड़ करके यहोवा की और फिरे सोच विचार। क्या छोड़ करके आना है परमेश्वर के पास? सोच विचार। अपना सोच विचार त्याग करके हम लोगों को किसके पास लौटना है? परमेश्वर के पास, वचन के पास। जब हम परमेश्वर के वचन के पास आते हैं, हम लोगों का सोच विचार भी लेकर के आते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? हम लोगों का चाहे अच्छा सोच हो या बुरा सोच हो, वो दोनों सोच विचार को क्या करके आना है? छोड़ करके आना है या ले करके आना है? छोड़ करके आना है। जब हम देखते हैं तो छोड़ करके क्यों आना है? क्योंकि हमारा सोच विचार निरंतर बुरा ही होता है। हमारा मन में कोई भी आशा नहीं है, खुशी नहीं है। हम लोग का मन से कोई भी सोच विचार हम लोगों को स्वर्ग राज्य की ओर अगुवाई नहीं कर सकती। इसलिए हम लोगों को किसकी सोच विचार को ग्रहण करने की आवश्यक है? परमेश्वर का सोच विचार। क्योंकि परमेश्वर का सोच विचार और हमारा सोच विचार कितना फर्क है, कितना अंतर है उसमें? जमीन और आसमान, आकाश और इस पृथ्वी की तरह है। तो हम लोगों को परमेश्वर का सोच विचार को, वचन को अगर ग्रहण करना है, तो हम लोगों का सोच विचार को क्या करना उचित है? छोड़ना, यानी फेंकना, यानी त्यागना उचित है। हालेलुया। फिर से मैं हमारे यहाँ उपस्थित गेस्ट को हमारे पेंटिकोस्टल मंच चाईबासा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमारे आमंत्रण को आपने सहज स्वीकार किया और अपने समय को देकर के आप यहाँ पे उपस्थित हुए। इसलिए आप सबों को हमारी ओर से तहे दिल से शुक्रिया और तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। एक बार फिर से हम अपने अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें। अब ये समय है कि हमारे विशिष्ट अतिथि दिलीप खलको जी, उनसे अनुरोध करते हैं कि 2 शब्द हमें उत्साह भरे कुछ वचनों को प्रदान करें। सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। आदरणीय उपस्थित एसडीओ साहब, उपस्थित रूपा रानी तिर्की मैडम और उपस्थित सभी यहाँ पास्टर्सगण और सभी मसीही, सभी को मेरी तरफ से यीशुसाय। जैसा कि आज हम क्रिसमस गैदरिंग मना रहे हैं और हमारा क्रिसमस जस्ट कुछ ही दिन के बाद आने वाला है,
हम सभी काफी उत्साहित हैं। तो हम सभी यीशु के जन्मदिन के अवसर पर उस तरह की महंगी चीजें नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे बेहतरीन काम करें, अपने पापों की क्षमा करें, दूसरों की मदद करें, दयावान व्यक्ति बने, दूसरों से प्यार करें। यही तो हमारे यीशु हमें संदेश दिए हैं। लोग कहते हैं कि आप मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या तो हर लोगों की किसी की एक अलग स्वार्थ रहती है कि मैं आप ये दीजिए तो मैं तुमको ये दूंगा। लेकिन यीशु सबसे अलग थे इस दुनिया में। उन्होंने आपसे मांगा नहीं, आपकी बीमारी के लिए, आपके कष्ट के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बेहतर जीवन के लिए, आपके स्वच्छ हृदय के लिए वो आपसे मांगा नहीं, लेकिन आपके लिए उन्होंने बाद में क्रूस में बलिदान दे दिए। ये दुनिया में ऐसे कोई महान व्यक्ति नहीं होंगे जो दूसरों के लिए अपने को जीवन त्याग दे सकते थे, दे दिए। अपने दुख का प्यादा को दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यही चुना कि मेरे बलिदान देने से बाकी संसार, केवल क्रिश्चियन के लिए नहीं, बाकी दुनिया के सभी जातियों के लिए मैसेज दिए कि आप दयावान बने, पापों को क्षमा करें, विनम्रता से रहें और जीवन में खुशियां लाएं। तो आज हम सभी यीशु मसीह के आगमन का तैयारी कर रहे हैं, तो हम सभी भी अपने जीवन में एक खूबसूरत उदाहरण बने। छोटी सी एक कहानी है, मैं बताता हूं। एक लेडी थी, मजदूर लेडी थी, काफी गरीब थी, रोज दिन में काम करने जाती थी शहर में। उसके बाद वो बस स्टैंड में आती थी, शाम होता था, वो बस का वेट करती थी। उसके बाद जब बस आती थी तो उस बस पे चली जाती थी। और भी उसमें महिलाएं आते थे, और भी जो सवारी आते थे वो लोग भी आते थे। उसके बाद वो सीट रहते हुए वो खुद से नहीं बैठती थी। वो जो देखती थी कि हाँ महिला आई है, चलने नहीं सकती है, या तो कोई बुजुर्ग है, या कोई माता बच्चे को लेके खड़ी है, तो उसके लिए सीट देती है। फिर आगे जाती दूसरा स्टॉप में, वहां भी खाली होती है सीट, लेकिन वहां भी और लोग चढ़ते हैं, या पहले से कोई चढ़े रहते हैं, तो उसके लिए जो सीट नहीं मिलती है उसको जगह देती है। वैसे ही करती रहती थी वो, और अपने खड़ा होती थी। लास्ट में जब एक लेडी पूछी उसको कि बहन आप के लिए तो सीट खाली था, आप वहीं से खड़े खड़े आ रहे हैं, आपको तो सीट मिल रही थी, आप क्यों नहीं बैठे? तो बताती है कि मैं तो रोज मेहनत करती हूँ, घर में जाती हूँ, काम करती हूँ, चाहे बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। लेकिन जो बूढ़े हैं, जिनके पैरों में दर्द होगी, माता जो बच्ची को लेके जा रही है, तो उनको कष्ट हो सकती है। वो कहती है कि मैं किसी को ना रुपया से या तो कोई सामान से मैं दूसरों को मदद नहीं कर सकती हूँ, उद्धार नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं यही कर सकती हूँ कि मेरी जो क्षमता है, मैं कभी सीट दे देती हूँ, रास्ते में चलती हूँ तो गड्ढा होता है तो मैं उसको भर देती हूँ, अगर मेरे पास रोटी रहता है तो कोई गरीब रहता है तो मैं उसको दे देती हूँ। तो ये कहती है, तो ये मैसेज देना ये चाह रहे हैं कि आप कैसे भी परिस्थिति में रहें, आप अपने अपने स्तर से लोगों की सेवा कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एसडीपीओ सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय मैं ये समय देती हूँ एसडीओ सर को कि वो भी 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। सचिंद्र कुमार बड़ाइक जी को।
सभी को मैरी क्रिसमस और जोहार। क्रिसमस टू यू, जोहार। एसडीओ सर को बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु राजा हुआ जो खुशी से आया, यीशु पैदा हुआ जो नाचो खुशी से आया, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ जो खुशी से आया, यीशु पैदा हुआ। चलिए दोस्तों, भूख लग रहा है। चलिए, हम लोग नाश्ता का चिंता कर रहे थे, यहाँ पर नाश्ता मिल गया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। चलिए, ये देखिए तो नाश्ता मिल गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। चलिए दोस्तों, एकदम से चलिए दोस्तों, ये रहा देखिए कॉफी का प्रबंध हो गया एकदम से। तो चलिए कॉफी पी लिया जाए और हम लोग फिर प्रोग्राम में हम लोग बैठेंगे और सुनेंगे, सीखेंगे, हम लोग भी दिखाएंगे। चलिए कॉफी बेटा ले जाओ। तो चलिए, यहाँ पर कॉफी का प्रबंध किया गया है। एकदम सभी मसीह भाई बहन लोग एकदम से कॉफी के लिए एकदम से आ चुके हैं। ये देखिए शिवानी जी भी लेके आ गई है। ये देखिए, कॉफी पियो, कॉफी पियो। अपने जीवन को यीशु मसीह को दे, क्योंकि यीशु मसीह आज चरनी में नहीं है, लेकिन आज उसका जन्म हमारे दिल में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हर एक कार्यक्रम में मदद किए, इसके लिए हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। जो आपका संदेश को सुनकर जा रहे प्यारे पिता, एक एक के जीवन में आप अपने प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई को भर दे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर एक एक लोगों को आशीष दे प्यारे पिता। सही समय पे हम लोगों का समाप्त हो गया। सच में ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर चीज सिस्टम के साथ बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चला और हमने समय पर वो समाप्त किया, ताकि जो गांव से आए हैं वो लोग भी समय पे अपने घरों को वो पहुंच जाए। चलिए, क्रिसमस मिलन समारोह यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। सारे लोग घर जाने के लिए एकदम से उतावला हो रहे हैं। तो चलिए, एक दो प्रोग्राम होगा, फिर हम लोग भी घर की ओर चलेंगे। हम लोग को दिखाते चलिए। मास्टर संकल्प बोल रहा है, जो कहेंगे आप अनुरोध करते हैं, आप मंच पे आ जाएंगे। दोस्तों, चलिए, एकदम से खत्म हो चुका है समारोह। क्रिसमस मिलन समारोह एकदम से खत्म हो चुका है। देखिए, हम लोग सारे लोग बाहर निकल चुके हैं।